तो आप लोग जाके देख सकते हो क्योंकि वो सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R/2 का पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। कहने का मतलब है जो P है ना वो AB का मध्य बिंदु है, Q BC का, R CD का और S DA का मध्य बिंदु है। यहाँ पे देख सकते हो आप, देखिए AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु S है, ठीक है ना। मध्य बिंदु है, उसका एक विकर्ण AC, उसका एक विकर्ण है, जो AC नहीं है उसका एक क्या है, विकर्ण है। तो दर्शाना है हमको ये क्वेश्चन को सभी को हमको क्या करना है, हल करना है कि जो यस आर होगा वो समांतर AC के होगा और यस आर 1/2 AC के बराबर होगा। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको करने के लिए ना आपको एक प्रमेय पढ़ना होगा। वो प्रमेय है मध्य बिंदु का प्रमेय, जिसको मैं आपको अभी बढ़ा देता हूँ और ये क्वेश्चन आप लोग हल कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्य बिंदु का प्रमेय, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको एक प्रमेय पढ़ना है जिसका नाम है मध्य बिंदु का प्रमेय। तो हम लोग लिखते हैं मध्य बिंदु का प्रमेय ना। अब मध्य बिंदु का प्रमेय क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक आपके पास जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है ना। ठीक, ये त्रिभुज हमने मान लिया है मेरे पास, इसको नाम देते हैं ABC, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं AB का मध्य बिंदु P मानू, क्या मानू, P, और AC का मध्य बिंदु मैं मान लू Q, ठीक है। मानने के बाद इस रेखा को जब मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो PQ होगा ना वो BC के समांतर होगा। जो PQ होगा वो कहाँ होगा, BC के समांतर। अब भाई जो PQ है ना वो आधा होगा, 1/2 आधा किसका होगा, BC का, ठीक है ना। यह मध्य बिंदु का प्रमेय, ठीक। क्या होगा कि जो PQ है वो BC के बराबर होगा, मतलब ई वाला इसके क्या होगा, समांतर होगा। ये वाला इसके क्या होगा, समांतर होगा। और जो PQ है ना वो आधा होगा BC का। तो आधा कौन होगा, PQ होगा। लेकिन हम लोगों ने गुणा BC में इसलिए किया है क्योंकि हमको दोनों को बराबर दिखाना है, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रमेय हो गया। इसी प्रमेय से सारे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बना लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में हमको यस आर AC के समांतर और यस आर 1/2 AC के बराबर लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे यस आर कहाँ है, यहाँ है। AC कहाँ है, यहाँ है। तो हइया वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ABC। तो लेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा कि जो यस आर है ना वो समांतर किसके होगा, AC के ना। और जो यस आर है वो बराबर किसके होगा, 1/2 AC के। अभी कहाँ से आया, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC। देखिए पहले में हमको यह लाना था, यह लाना था ना, हो गया हमारे पहला। अब हमको दूसरे में PQ या SR के बराबर लाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हमको लाना है PQ या SR के बराबर। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं D, या लेते हैं ABC, या फिर जगह त्रिभुज ABC में। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा कि जो PQ है ना वो समांतर किसके होगा, AC के ना। और जो ये PQ है वो 1/2 AC के भी क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4।
ये कहाँ से हुआ? ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत होगी, ठीक है ना, आसान है, ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग आराम से कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमको लाना है कि जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो जब ई एस आर ए सी के समांतर है और पी क्यू भी ए सी के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो एस आर होगा वो भी तो पी क्यू के समांतर होगा। तो आप लोग को कहोगे हाँ ये बात तो सही है, तो आप क्या करोगे, इधर अब हल कर दोगे, इधर थोड़ा हल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण किससे भैया? समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। 1 व 3 से क्या हो जाएगा कि जो पी क्यू है, सॉरी जो यस आर है वो पी क्यू के क्या होगा, समांतर होगा। ये हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से। 2 व 4 से क्या हो जाएगा, देखिए 2 में क्या है कि जो यस आर है 1/2 ए सी के बराबर है और जो पी क्यू भी है 1/2 ए सी के बराबर है। मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, बचा कौन? तो हम कह सकते हैं कि जो यस आर होगा वो पी क्यू के क्या होगा, बराबर हो। देखिए यस आर 1/2 ए सी के बराबर है, पी क्यू भी 1/2 ए सी के बराबर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो यस आर होगा ये भी तो पी क्यू के बराबर होगा, तो हो सकता है। तो हम लिखेंगे यस आर बराबर किसके होगा, पी क्यू के। यह हमको तीसरे क्वेश्चन में लाना था, हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक है ना। इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इधर हल कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 को इधर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिखाना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही हमको क्या करना है, दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते, देखिए तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, हम लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में अब इसको हम मानते हैं क्या, इसको मानेंगे समीकरण 5 और इसको मान लेते हैं 6। तो समीकरण 5 व 6 से, ध्यान से देखना, समीकरण 5 व 6 से। अब देखो जब ई एस आर पी क्यू के समांतर है और एस आर पी क्यू के बराबर भी है, तो कहने का मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है। ये जो यस आर है, यस आर ना, ई पी क्यू के का है, बराबर भी है और समांतर भी है। तो जब ई वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं ना कि यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर होती है तथा वही भुजा एक दूसरे के समांतर भी होती है तो वह एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 5 व 6 से, 6 से समीकरण 5 क्या था, पी क्यू बराबर एस आर, और समीकरण जो 6 था वो हमारा क्या था, वो हमारा था पी क्यू बराबर एस आर, ये था। अतः अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे आप लिख दोगे, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस इसी को छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया, इसको हमने आराम से हल कर लिया। अब चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत, ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना, तो ये हम लोगों का अगला फिगर है, देखिए ठीक है ना। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी जो भुजा होती है वो समान होती है, ठीक है ना, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। और इसके अंदर हमको पी क्यू आर एस दिया है। ये जो पी है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है और जो क्यू है ना वो बी सी का मध्य बिंदु है।
आर सी डी का मध्य बिंदु है, यस ए डी का मध्य बिंदु है। ये हमको बुक में दिया है और हमको दर्शाना है ना, यह क्या है, एक आयत है। तो देखिए आयत दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे, ये जो लाइन है ना, इसको भी ऐसे क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना। इसको और इसको आप क्या करो, मिला दो, क्योंकि आगे ये आपको काम देगा, ठीक है ना। कोनो दिक्कत, मिला लो इसको ऐसे, ठीक। अब चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से कि यह जो पी क्यू है ना, वो क्या होगा, समांतर किसके होगा, एसी के, तो हो जाएगा। और जो पी क्यू है वो 1/2 एसी के का होगा, बराबर भी होगा। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अभी हुआ कहाँ से है, तो पता है मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब लेते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एसीडी, त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में क्या हो जाएगा, ये जो यस आर है ना, वो समांतर होगा किसके, एसी के, और जो यस आर है वो बराबर होगा 1/2 एसी के भी ना। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसको मानेंगे समीकरण 4। अभी हुआ कहाँ पे है, तो पता हम लोगों को मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों हमने क्या किया, कर लिया मध्य बिंदु प्रमेय से। अब देखो समीकरण वही काम 1 व 3 से जो उसमें किए थे, पहला क्वेश्चन हम लोग 1 व 3 से क्या जाएगा, समीकरण 1 देखिए पी क्यू एसी के समांतर है, यस आर भी एसी के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो यस आर के का होगा, समांतर होगा। समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा कि जो पी क्यू है वो यस आर के का हो जाएगा, समांतर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे, अब देखिए, अब समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 3 हो गया, 2 व 4, समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से क्या हो जाएगा, देखिए 2 सर, पी क्यू जो है वो 1/2 एसी के बराबर है, और हमारा जो यस आर भी है वो 1/2 एसी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो यस आर के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कि जो पी क्यू है वो बराबर किसके है, यस आर के। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। अब देखिए पी क्यू यस आर के समांतर भी है और पी क्यू यस आर के बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि अतः पी क्यू आर यस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा बराबर भी हो जाए और समांतर भी हो जाए तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पी क्यू आर यस एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमको क्या लाना है, हमको लाना है कि यह एक आयत है, हमको तो लाना नहीं है, हमको क्या लाना है कि यह एक क्या है, आयत है। तो इधर देखिए आप, हमने ये समझ लिया कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं हैं बराबर भी होगी, समांतर भी होगी, ये समझ ला। अब आगे देखो, हम क्या लेते हैं, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार देखो त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बी सी डी, इसमें आ जाओ, त्रिभुज बी सी डी में, इसमें आओगे तो क्या होगा मेरे भाई, इसमें ये जो भुजा क्यू आर है ना, ये बीडी के क्या है, समांतर है। तो आप कहोगे हाँ सर, क्यू आर जो है वो बीडी की क्या है, समांतर है। तो मुझे एक बात बताना, जब भाई क्यू आर बीडी के समांतर है तो इसका छोटा वाला हिस्सा भी तो इसके समांतर होगा। आप कहोगे हाँ सर होगा। तो इसका कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दो यन, इस वाले बिंदु को का नाम दोगे यन, और इस वाले बिंदु को यम नाम दे दो, ई का है यम और इसको यल नाम दे दो।
कोई दिक्कत? तो जब ई क्यू आर पूरा इस बी डी के बराबर है तो इसका छोटा वाला हिस्सा क्यू एन भी तो यल एम के समांतर होगा, तो लिख लो जो क्यू एन होगा वो किसके समांतर होगा? यल एम के, ठीक है ना। तथा तो ये वाला भी तो इसके समांतर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं कि जो यल क्यू होगा वो भी समांतर किसके होगा? यम एन के। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कहाँ से कि जो यह पी क्यू आर एस ई है, ई क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ये समांतर हो गया। अब ध्यान से देखना, हमको आयत लाने के लिए हमको क्या बताना है कि ई वाली जो भुजा है इसके बराबर है। तो भाई समांतर चतुर्भुज में तो बराबर होगा करता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब एक चीज और हमको लाना है, हमको इसका ना जो एक कोण है वो समकोण दिखाना है। अगर एक कोण समकोण आ गया तो इसका मतलब यह एक आयत है। तो अब मुझे ध्यान से बताना है, देखो जो ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को ना समकोण पर समविभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है? तो आप कहोगे सर 90 अंश का। यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का, ठीक है ना। तो लिखूंगा अतः, अतः जो कोण यल यम यन है, यल यम यन कौन है? यल यम यन हाई वाला जो कोण है ई वाला, इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। मतलब ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो यल एम एन बराबर किससे होगा? यल टू एन के बराबर कोण एल क्यू एन के क्या होगा? बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि जो कोण यल एम एन है वो कितने अंश का है भाई? तो वो है 90 अंश का। का है? 90 अंश का, ठीक है ना। तो जो हमारा कोण एल क्यू एन भी है वो कितने हो जाएगा? वो भी 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए समकोण आ गया ना, समकोण का मतलब 90 अंश के आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? अतः 90 अंश के आने के बाद क्या करेंगे? इसको लिखेंगे अतः, अतः एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसका जिसका एक कोण समकोण होता है, वह आयत का होता है। वह आयत कहलाता है। बस ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं, आराम तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है ना। देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी डी और डी एक मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में क्या होगा? ये जो बगल वाली भुजा होती है वो बराबर होती है। तो कैसे? मैं अभी आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। देखिए हम लोगों ने फिगर बना दिया है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में हमको देखिए यही बोला था कि एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस समचतुर्भुज ए बी बी सी और डी एक मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज होगा। तो सम चतुर्भुज में ना, सम चतुर्भुज में क्या होता है कि आसन्न जो भुजा होती हैं वो बराबर होती है। मतलब बगल वाली जो भुजा, जैसे ई जो पी क्यू है ना वो क्यू आर के क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये वाली हम भुजा इसके बराबर लगा देते हैं तो कहने का मतलब यह एक क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा। आसन्न भुजा मतलब बगल वाली भुजा एक दूसरे का होती है, बराबर होती है, ये हमको लाना है, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये आयत है तो आयत में क्या होता है? पता है कि आमने सामने का भुजा का होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
त्रिभुज ABC में ABC में, अब त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखिए ABC इस वाले में ये जो PQ है इसके समांतर होगा, तो हम लिखेंगे PQ समांतर किसके है, AC के, और जो PQ है वो बराबर 1/2 AC के भी होगा। तो आप कहोगे हाँ सर कहाँ से इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, कहाँ से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, यहाँ पर बगल में लिख देना है, ठीक है ना, हो गया। अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यह R है ना समांतर होगा किसके, AC के, और जो यह R है वो बराबर 1/2 भी होगा किसके, AC के ना। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण नंबर 4। अब युवा कहाँ से है, तो लिख लो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, वही काम, समीकरण 1 व 3 से, 1 और 3 से क्या हो जाएगा, ये जो PQ है AC के बराबर है, और 3 में जो यस R है AC के समांतर है, PQ AC के समांतर है, और जो यस R है वो भी AC के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो यस R के का होगा समांतर, तो PQ यस R के क्या हो जाएगा समांतर, समीकरण नंबर 5। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, तो 2 व 4 से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो PQ है 1/2 AC के बराबर है, और यह R भी 1/2 AC के बराबर है, तो जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना कि तो PQ भी यह R के क्या होगा, बराबर होगा, तो हम लिखेंगे PQ, P लिखना था ना, PQ बराबर का होगा यस R, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। यहाँ तक तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं, यहाँ तक सेम काम यही ना, ये हम लोगों का इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे ना, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि हमको पता है भाई कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर और समांतर भी आ गई, मान लो जो PQ है यस R, जो PQ है ना वो यस R के क्या है, समांतर भी है, और जो है PQ है वो यस R के क्या है, बराबर भी है, तो समांतर भी है बराबर भी है, तो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर। तो लिखेंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, इधर लिखते हैं ना, इसी प्रकार क्या होगा, त्रिभुज BCD में, अब BCD कहाँ है, यहाँ पर देखो BCD, यहाँ पर BCD, यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो QR है ना वो BD की क्या होगा, समांतर होगा, तो हम लिखेंगे जो QR है वो समांतर किसके होगा, BD के होगा कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं जो QR होगा वो 1/2 BD के भी क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने लिखा कि जो QR है वो 1/2 BD के बराबर है, और आपने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर देखो समीकरण 5 में किसमें पढ़ा है, यहाँ से क्या जाएगा, देखो जो QR है वो 1/2 BD के बराबर है। अब अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो BD कहाँ है, तो BD ये विकर्ण है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी आयत में जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये जो BD है ना
वो AC के क्या होगा, बराबर होगा। तो जहां BD है हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, AC। तो मेरी बात ध्यान से देखना भाई, तो यहाँ जहाँ QR है तुम बराबर नहीं लिख सकते, 1/2 BD की जगह AC लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हो। अब देखो मेरी बात, अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो ना PQ है, देखो PQ यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर देखो जो समीकरण 2 में जो PQ है वो भी 1/2 AC के बराबर है, और यहाँ पर जो QR भी है वो भी 1/2 AC के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो PQ होगा, मतलब ये PQ, ठीक है ना, वो QR के क्या होगा, बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लिखेंगे अतः अतः जो PQ होगा वो बराबर किसके होगा, यस, सॉरी QR के ना, QR के। क्यों, क्योंकि भाई दोनों 1/2 AC के बराबर थी, PQ भी 1/2 AC के बराबर है और यहाँ पर QR भी 1/2 AC के बराबर है। मतलब ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर हो गए तो PQ भी किसके बराबर होगा, QR के। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो, अब जब PQ मतलब ये वाली भुजा ना इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः PQRS एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। कैसे, क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब समझ रहे हो ना, ये बगल वाली भुजा, बगल बगल वाली आसन्न भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि ABCD एक समलंब है। आपको यहाँ पर चित्र दिया है, ठीक है ना, बनाना नहीं है। तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB ना वो समांतर है DC के, AB वाली भुजा AB DC के समांतर दिया है। साथ ही BD एक विकर्ण है, जो B और D नहीं दिया, E का दिया विकर्ण। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, E वाला जो भुजा E AD का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, E से होकर एक रेखा AB के समांतर, मतलब E इसके क्या समांतर रेखा खींची गई है, जो BC को F को प्रतिच्छेद करती है, जो BC को F पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। हमको दिखाना है कि जो F है ना BC का मध्य बिंदु है, ये तो है लेकिन सिद्ध करके लाना है कि जो F होगा वो BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। हमको इसमें बताना है कि जो एफ है BC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करके लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में, अब त्रिभुज ABD कहाँ है, देखिए ABD आई वाले त्रिभुज में, ये जो बन रहा है ना इस वाले में, ठीक है ना। त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि इसमें जो है ना ई जो है वो AD का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे उसको ई भुजा ना, ई भुजा AD का
मध्य बिंदु है। यहाँ तक कौन दिक्कत ना दिक्कत। आगे देखो ये क्या है जी, भाग गया, भाग ही नहीं रहा यार, क्या करें। तो ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। अब क्या कर सकते हैं, जब ई एडी का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि जो ईजी है, देखिए ई और जी, यहाँ पर ई हो गया और जी हमने नहीं लिखा है क्या यार, जी भी था कहीं ना कि नहीं था, नहीं था। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, जी है, यहाँ पर इस वाले को जी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ई वाली भुजा है, ई एडी का मध्य बिंदु है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ईजी होगा ना, वो समांतर किसके होगा, ए बी के। ये जो ईजी है वो ए बी के क्या होगा, समांतर होगा। कैसे, क्योंकि जब ये जो ई है वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो हम कह सकते हैं ना कि जो ईजी होगा मतलब ये वाला हिस्सा इसके क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे, अतः देखेंगे, अतः जी भुजा, जो जी वाला भुजा है ये वाला, वो बीडी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, बीडी का मध्य बिंदु है। कहाँ से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय, उसके उल्टे से, मतलब उसका उल्टा, प्रमेय के विलोम से ना। ठीक है, अब आगे देखो, इसी प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो बी सी डी कहाँ है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। इस वाले त्रिभुज में हम कहा देते हैं कि जो जी भुजा है वो बी डी का मध्य बिंदु होगा, ये पहले ही पता है। जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़े यहाँ पर, का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु होगा, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो जब जी बी डी का मध्य बिंदु होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ जी होगा वो भी क्या होगा, डी सी के क्या होगा, समांतर होगा। ई जो एफ जी है यहाँ पर, जो एफ जी होगा वो डी सी की क्या होगा, समांतर। तो हम लिख सकते हैं कि जो एफ जी होगा वो समांतर किसके होगा, डीसी के या सीडी के, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जब ये इसके समांतर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, अतः यफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। अभी कहाँ से होगा, तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। बस हो गया, आसान था, कोनो दिक्कत यहाँ तक ना दिक्कत। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे देख, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। मतलब जो एफ और ई है ना, वो जो एफ है वो सी डी का मध्य बिंदु है और ई ए बी का मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो ए एफ है और जो ई सी है ना, ये बी डी को समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित करेगा तो हाई जो वाला हिस्सा है, मतलब कि डी पी पी क्यू और क्यू बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि हमको पता है कि भाई जब समद्विभाजित करेगा तो इसको समान हिस्सों में बांटेगा। समान हिस्सों में बांटा मतलब ई वाला हिस्सा, ई वाला हिस्सा, ई वाला हिस्सा, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है और हमको इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें भाई कि ये जो AF है और EC है ना, वो DB को समविभाजित करता है। समविभाजित करेगा तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा समान होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो DP होगा ना, वो बराबर किसके होगा, PQ के। और जो PQ होगा वो बराबर किसके होगा, QB के। हो जाएगा। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा आपका, हमको पता है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, ये हमको पता है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो AB होगा उस CD के क्या होगा, समांतर। तो जो AB होगा उस CD के क्या होगा, समांतर। और क्या होगा, ये जो AB होगा उस CD के क्या होगा, बराबर भी होगा। होगा ना। अब अगर मैं इसके आधे का बात करूं तो इसका आधा जो है, इसके आधे के समांतर भी होगा और इसका भी आधा इसके आधे के क्या होगा, बराबर भी होगा। तो कोनो दिक्कत का नहीं, दिक्कत। ठीक है ना। जब ये इसके बराबर है तो इसका आधा भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने लिखा ना। अब देखो 1/2 AB मतलब AB का आधा क्या है, देखो AB का आधा हमारा यहाँ पर है AE। AB E है, इसका आधा यह ना होगा AE, तो यहाँ पे लिखोगे AE। ठीक, समांतर। 1/2 CD का आधा, CD यहाँ है, इसका आधा FC, यहाँ पे लिखोगे FC। और 1/2 AB का आधा अब निकाला है, AE आया है। और 1/2 CD का आधा FC हमने निकाला है। अब मेरी बात ध्यान दो, ये जो AE है, AE ये वाली रेखा, वो FC मतलब इसके समांतर भी है और जो AE है वो FC के बराबर भी है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि किसी भी चतुर्भुज में एक रेखा दूसरी रेखा के बराबर भी हो और क्या हो, समांतर हो, तो वो कौन सा चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं ना कि AECF एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः AE ना, AECF एक समांतर चतुर्भुज है। कौन दिक्कत यहाँ तक, ना दिक्कत। ठीक है ना। AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोगों ने जाना। अब मेरी बात ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, हमको पता चल गया है कि AECF क्या है, एक ही समांतर चतुर्भुज है। अब आगे देखो, अब हम लेते हैं त्रिभुज ABP में, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला जो है त्रिभुज ABP में। अब ABP में क्या हो जाएगा, हाई जो E है वो AB का है, मध्य बिंदु है। तो लिखोगे E AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो जब E AB का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि यह जो EQ होगा वो AP की क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा EQ समांतर किसके होगा, AP के। कैसे, कैसे कि हम लोग जानते हैं कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अतः और क्या है इसमें, हाई जो Q है वो PB का मध्य बिंदु है। तो लिखोगे Q PB का मध्य बिंदु है।
क्यू जो है किसका मध्य बिंदु है? पीबी का। तो अब देखो क्यों पीबी का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो क्यू बी के का होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि अगर ये मध्य बिंदु है तो ई वाली दूरी समान होगी दोनों, तो लिखोगे अतः जो पी क्यू होगा वो क्यू बी के का होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब इधर हल करवाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से अब क्या होगा, इसके नीचे से देखो, अब लेते हैं कौन सा त्रिभुज। अब मैं आपको फिगर कहाँ दिखाऊंगा, ये फिगर में इसमें से दिखाता हूँ ना। चलो अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ये वाला डी क्यू सी, ये वाला त्रिभुज लेना है ना। तो लो त्रिभुज डी क्यू सी में, अच्छा डी क्यू सी में क्या हो सकता है, देखो इसमें तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो यफ है वो डी का है, पकड़ लेंगे इसको। ये जो एफ है वो डी का है, मध्य बिंदु है, तो लिखो एफ एफ न डीसी का या सीडी का मध्य बिंदु है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, लिख लोगे ना। तो अब पेज भर का दूसरा पेज ले लेते हैं इसको हल करने के लिए, ठीक है ना, और दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो मुझे बताना कि जब हमने लिखा कि ये जो एफ है वो डीसी का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पीई है ना, ये क्यूसी के क्या होगा, समांतर होगा, तो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जो पी एफ होगा वो क्या होगा, क्यूसी के समांतर, क्यूसी के क्या होगा, समांतर होगा। कहाँ से अगर पूछेगा कि कहाँ से समांतर, तो हम बताएंगे कि ए बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखो, तो जब पीई क्यूसी के बराबर है, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः ये जो पी होगा, अतः ये जो पी है ना, ये जो पी है वो किसका मध्य बिंदु होगा, डी क्यू का, पी डी क्यू का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु ई है तो डीपी जो है वो बराबर किसके होगा, पी क्यू के। कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो यहाँ पर आपने एक ये बराबर में निकाला था ना, इसको मानो समीकरण 1, और यहाँ पर जो आपने निकाला इसको मानो समीकरण 2। अब लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, अब सबको बराबर कर दो। सबको बराबर का मतलब जो ए पी क्यू है ना, पी क्यू हमको निकालना है कि जो डीपी है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू बराबर का है क्यू बी। तो समीकरण 1 से इन दोनों को जब मिलाएंगे तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये वाला मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो आपस में सब बराबर होंगे, तो लिखेंगे डीपी बराबर में पी क्यू और बराबर में कहा जाएगा क्यू बी। यह हमको क्या करना था, सीधे करके लाना था, और यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, बोला है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए। D भुजा AC का मध्य बिंदु है और जो MD है वो लंब है AC पर, और CM M में 1/2 AB के क्या बराबर है। तो ये तो आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले फिगर बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों का फिगर बन गया जो बोला था। अब देखो इसमें क्या हमको बोला है, हमको इसमें 3 क्वेश्चन हल करना है। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन हल करना है, देखो ध्यान से। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है, छठवां का जो पहला है, इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि पहले वाले क्वेश्चन में कि जो डी भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ये पहला होगा।
और दूसरे में हमको क्या हल करना है, दूसरे में हमको लगा है कि जो MD है ना वो लंब है किस पे, AC पर, मतलब MD AC पर 90 अंश का कोण बनाता है। और तीसरा हमको क्या हल करना है, तीसरा हल करना है कि जो CM है ना वो बराबर है MA के और E बराबर है 1/2 AB के। यह तीनों हमको क्या करना है, सीधे करना है, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे हल। अब देखो यहाँ पर फिगर लेते हैं कौन सा त्रिभुज, ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा कि ये जो यम है ना वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है ना, तो लिखो यम AB का मध्य बिंदु है। यम क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो MD होगा ना वो आपका BC के समांतर होगा, हरी वाला रेखा इसके क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे MD समांतर किसके होगा, BC के। ये क्या हो रहा है भाई, ये आपका दिया था, ऐसे भी लिख सकते हो कि ये दिया था आपके बुकवा में ना, दिया है, ये आपके बुक में भी दिया है, ठीक है ना। अतः अतः ध्यान से देखो, अब अतः हम कह सकते हैं कि ये जो D है ना वो AC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो आप कहोगे हाँ सर ये जी जो D है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब D AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। कहाँ से, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, उसके उल्टे से ना, विलोम का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा ही होता है ना, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो DAC का मध्य बिंदु है और यह हमको क्या करना था, लाना था, देखो यह लाना था ना कि जो D है वो AC का मध्य बिंदु, पहला हो गया। अब दूसरा हमको MD लंब AC पर है, तो ये जो MD है ना वो AC पर 90 अंश का कोण बनाता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, देखो हमको पता है कि जो MD है वो समांतर किसके है, BC के, ये हमको दिया है पहले ही से, दिया है कि ना पहले से, तो आप कहोगे हाँ सर दिया है। अब देखो तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये जो कोण C है वो कितने अंश का बना है, 90 अंश का, और यहाँ पर जो कोण D है वो भी कितने अंश का, 90 अंश का। संगत कोण से बराबर होंगे ना, संगत कोण पता है ना, एकांतर कोण भूल मत जाना। कोण C बराबर कितना हो गया, कोण D, कहाँ से, तो संगत कोण से। अगर आप लोग कोण नहीं पढ़े हो तो जाके देख लो भाई, यूट्यूब पर मैंने वीडियो बना रखा है उसका, ठीक है ना, संगत कोण से। अब ई कोण जो D है 90 का है, तो कोण C भी 90 का होगा, तो लिखोगे कोण D बराबर कितना अंश भाई, 90 अंश, कोनो दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताना, जब ये 90 अंश का हो गया कोण D, तो इस पे तो लंब हो गया ना, क्योंकि ये 90 अंश का बना दिया। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः MD जो है वो लंब है किस पे, AC पर। कैसे, देखो MD आपका कहाँ है, देखो MD यहाँ है, वो AC पर, यहाँ पर देखो AC पर 90 अंश का कोण बनाया ना, तो हम क्या लिखेंगे, MD लंब है AC पर, मतलब MD जो है वो AC पर 90 अंश का कोण बनाता है। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं एक पेज भाई, दूसरा वाला। अब एक तीसरा इसका क्वेश्चन, उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फिगर है, तो फिगर को देखते हुए हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमको, कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमको करना था, क्या करना था भाई, यही CM MA और 1/2 AB इसको बराबर लाना है, इन्हीं तीनों को। तो चलिए लाते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे,
देखिए भुजा बराबर लानी है तो हमको सबसे अच्छा रूल पता है सर्वांग का। सर्वांग दिखा दो जिसमें जिसमें वो भुजा है, तो किसमें किसमें भुजा हमको मिल सकती है, तो ADM एक ये वाले त्रिभुज में हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आपका होगा CDM, मतलब ये वाला त्रिभुज आपको लेना है, ये वाला दोनों त्रिभुज लेके सर्वांग दिखा देना है। तो लो तो लिखेंगे त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्या मानूं कोण 1 और इसको कोण 2, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो कहाँ से बराबर होंगे, संगत कोण के ना, क्योंकि दोनों समकोण है, ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों क्या हो गए समकोण। तो लिखोगे जो कोण 1 है वो बराबर किसके होगा, कोण 2 के। कहाँ से भैया, समकोण, समकोण से, ठीक है, क्योंकि दोनों कितने अंक के हैं, 90 के। तो ऐसा आप ले सकते हो 90 अंक, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा कि ये जो MD है दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, कॉमन है, ये वाली रेखा दोनों त्रिभुज में है। तो लिखेंगे MD बराबर होगा काहे की उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में है उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अब देखो, अब जो अगर ED जो है AC का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि जो AD होगा वो CD की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो जो AD होगा वो CD के क्या होगा, बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, क्योंकि जो D है ना वो AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। जो D है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखो यहाँ पे एक कोण और दो भुजा बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से क्या होगा, जो त्रिभुज ADM है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CDM के। तो जब सर्वांगसम हो गए तो इसकी भुजा भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। कहने का मतलब है जो भुजा हमको लाना है CM, तो CM कहाँ है, ये वाली भुजा ना, वो MA के इस वाली भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर। तो जो CM है CM वो किसके बराबर होगा, MA के। कहाँ से, CPCT नियम से। यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा है और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमको क्या लाना है, हमको लाना है कि ये जो MA है, देखो MA ये ना, वो ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो MA है ना वो AB का आधा है। तो हम MA बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि जो MA है, MA वो 1/2 AB का आधा है, मतलब आधा है AB का। तो कहाँ से भाई, क्योंकि यम जो है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो MA बराबर 1/2 AB आ गया, और हमने यहाँ CM और MA बराबर निकाला है। तो हम लिखेंगे CM बराबर MA, और MA के बराबर में 1/2 AB है, तो 1/2 AB, बस यही आंसर हमारा। यह सीधे करके हमको क्या करना था, लाना था। तो ये चैप्टर होता है हम लोगों का खत्म। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए